राधा स्वामी जी, एक रोज़ रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु जी को प्यारा था। परंतु शिष्य बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा आनंद आता। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देखकर खड़ा हो गया और मछुआरे को अहिंसा का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा देखकर गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा, तो आखिर इसको कौन दंड देगा। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसको दंड देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस धरती पर मौजूद है, जिसकी पहुंच दुनिया में सब जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसीलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 साल ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुड़ैल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में ये दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में ये फंसा हुआ है। महाराज बोले, ये वही मछुआरा है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। ये सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नर्क के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुमने भोगना ही है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्मों को हमेशा याद रखो। ये विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वह भोगना भी पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्मों के साथ व्यर्थ मत जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप में मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय करता है। हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या ना, लेकिन ये 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे।